गिलहरी बैठी थी। एक लोमड़ी उधर से गुजरी, लेकिन उसको देखने के बावजूद गिलहरी भागी नहीं। लोमड़ी ने गिलहरी से कहा, मूर्ख, क्या तुमको मुझे डर नहीं लगता? क्या तुम जानती हो मैं एक लोमड़ी हूँ और मैं तुम्हें 2 टुकड़ों कर सकती हूँ? गिलहरी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा साबित करने को कोई प्रमाण पत्र है कि तुम एक लोमड़ी हो? लोमड़ी चौंक गई। कभी किसी छोटे जानवर से उसे इस तरह से संबोधित नहीं किया था, बल्कि सब उसे देखते ही भाग खड़े होते थे। वह बुरी तरह परेशान हो उठी। शेर के पास पहुंचकर लोमड़ी ने कहा, कृपया मुझे एक प्रमाण पत्र दें। मेरा अपमान किया गया है। एक साधारण सा जीव मेरी साख साबित करने के लिए प्रमाण पत्र चाहता है। शेर भी क्रोधित हो उठा। उसने कहा, जानवरों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी उसे लोमड़ी का प्रमाण पत्र दे दिया। प्रमाण पत्र लेकर लोमड़ी वापस गिलहरी के पास आई, जो अब भी उसका इंतजार कर रही थी। लोमड़ी ने प्रमाण पत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। यह प्रमाणित किया जाता है कि यह एक लोमड़ी है और बहुत ही खतरनाक जानवर है। इससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब उसने पढ़ना खत्म किया तो पाया कि गिलहरी गायब है। लोमड़ी फिर से शेर के पास गई तो वहाँ एक हिरण पहले से खड़ा है और उससे अपने शेर होने का सबूत मांग रहा है। अब शेर भला किसे प्रमाण पत्र मांगे? उसने गुरूर कर कहा, देखो हिरण, अगर मैं भूखा होता तो तुम्हें मुझे प्रमाण पत्र मांगने की फुर्सत भी नहीं मिलती, और अगर मैं भूखा नहीं हूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लोमड़ी ने शेर से पूछा, महाराज, आपने मुझे भी ऐसा कहने की सलाह क्यों नहीं दी? मुझे प्रमाण पत्र क्यों दिया? मैं उस गिलहरी को ठीक कर देती। शेर ने कहा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम किसके लिए प्रमाण पत्र चाहते हो। मुझे लगा कि किसी बेवकूफ़ इंसान ने इसके लिए कहा है। मैंने हाल ही में देखा है कि इस जंगल के जानवर भी इंसानों की मूर्खता में लिप्त होने लगे हैं। यह कहानी की है जिसमें ओशो का तड़का लगा हुआ है। वह कहते हैं, मनुष्य की बुनियादी मूर्खताओं से में इसे एक नाम रखने की लेबल लगाने की आदत है। किसी भी वस्तु को नाम देने से उसका साथ व्यवहार करना हो जाता है, लेकिन लेबल लगाने से वह चीज़ छोटी हो जाती है। हर चीज़ से अंतः संभावना होती है, उनके अनेक उपयोग हो सकते हैं। कम से कम मनुष्य पर धर्म, जाति और उनके लेबल ना लगाएं। जीवन एक रास्ते है, उसे रास्ते ही रहने दें, तभी आप उसे सही अर्थ में जी पाएंगे।